तो परीक्षित ने कहा पुनश्च याचमानायो जातु रूप मदात प्रभु, आज से तुम स्वर्ण में रहोगे, जाओ। प्रसन्न हो गया। बाहर से कह रहा है महाराज तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा ऐसा तुम्हारा वैसा, बहुत अच्छी अच्छी बात है। लेकिन मन के भीतर कहता है अरे महाराज तुमसे बड़ा मूर्ख तो मैंने कोई नहीं देखा। क्यों? दिखने में राजा तुम रहोगे, सिंहासन पर तुम बैठोगे, रथ पर तुम बैठोगे, लेकिन तुम जो सोने का मुकुट लगाओगे उस मुकुट के ऊपर राजा कलयुग बैठेगा। ये कलयुग के भाव हैं। परीक्षित आज जब घर पहुंचे हैं तो परीक्षित ने सोचा कि जरा देखें तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी लोग मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। और जब परीक्षित ने देखा तो खूब सारा स्वर्ण है, और उस स्वर्ण में भी एक सुंदर मुकुट जो था जरासंध का, भीम छीन करके लाए थे। जब जरासंध मारा गया तो उस मुकुट को भीम छीन के लाए थे जरासंध के बेटे सहदेव से। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव। उस मुकुट को भीम छीन के लाए। छीना हुआ मुकुट, छीना हुआ, वैसे ही कलयुग का स्थान। जरासंध का तो पहले ही से अवगुण भरे थे, और परीक्षित को पसंद आया तो परीक्षित ने मुकुट लगाया। मुकुट लगाया तो मुकुट लगते ही सिर के ऊपर कलयुग आकर के बैठ गया। और आज परीक्षित का मन कहता है कि मुझे शिकार करने के लिए जाना है, और परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल पहुंचते। सुबह से शाम हो गई, थक गए, भूख लगाई, प्यास लगाई। जंगल में एक ऋषि का आश्रम था, समीक ऋषि। तो ऋषि ध्यान में थे। परीक्षित पहुंचे। अब सिर पर तो कलयुग सवार है। परीक्षित को लगा ये मुझे देख करके ढोंग कर रहे हैं, इसलिए वहां पर तक्षक जाति का एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने वह सर्प उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और परीक्षित वापस अपने महल में आ गए। महल में आए, मुकुट उतारते ही सब याद आ गया, तो आसन सिंहासन पर बैठ के प्रायश्चित करने लगे कि मैंने गलत किया है। और यहाँ समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने समीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को देखा। तो श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे समझे, बिना जाने परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्ष यतस्म कुलांगारम चोदितो में तद्द्रुहम। जिस राजा ने मेरे पिताजी के साथ ये गलत व्यवहार किया है, उस राजा को मैं ये श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन उस राजा को ये तक्षक जाति का सर्प डसेगा, और इसके डसते ही उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को श्राप दे दिया। अब जब परीक्षित को श्राप मिला, थोड़ी देर के बाद श्रृंगी ऋषि ध्यान से उठे। पता चला मेरे बेटे ने परीक्षित को श्राप दिया है। पर समीक ऋषि जानते हैं कि परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते, जाने अनजाने में उनसे गलती हुई है। इसलिए समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य जिसका नाम है कुरमुक, कुरमुक नाम के शिष्य को बुला करके परीक्षित के पास भेजा है कि जाओ परीक्षित से कहो कि वे अपने कल्याण का मार्ग खोजें। यहाँ कुरमुक नाम के शिष्य परीक्षित के पास पहुंचे हैं। कल्याण के मार्ग के लिए कहा है कि आपको श्राप मिल गया है, आप अपने कल्याण का रास्ता निकालें। जैसे ही परीक्षित को पता चला मुझे श्राप मिल गया है, तुरंत परीक्षित ने अपने राज चिन्ह त्याग दिए। एक साधारण सी कोपीन धारण करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित मां गंगा के तट की ओर निकल पड़े।